मेरा अगला सवाल है, चूंकि किसी भी देश का इकोनॉमी इस बात पर निर्भर करता है कि उसका एक्सपोर्ट कैसा है, वो कैसा एक्सपोर्ट करता है, और एक्सपोर्ट से उसकी कमाई होती है, रिवेन्यू वो कमा पाता है। तो एक सबसे बड़ी बात यह है कि अक्सर हम बात करते हैं कि हमें राजकोषीय घाटे का लक्ष्य जो है निर्धारित करना होगा, उस लिमिट में रहना होगा। अगर ये घाटा ज्यों ज्यों बढ़ता जाएगा तो हमारे लिए दिक्कत होगी। तो इस बार ये बात की जा रही है कि इस बार जो है राजकोषीय घाटे का लक्ष्य 4.5% के आसपास तय किया जाएगा। इस तरह से कई सारे एक्सपर्ट्स बात कर रहे हैं, जो मैंने पढ़ा भी है और सुना भी है। और दूसरी बात मैं ये करना चाहूँगा कि जिस तरीके से अमेरिका और चाइना के बीच में कटुता बढ़ी है और भारत भी एक बड़े प्लेयर की तरह उभर रहा है, तो आपको ये लगता है कि एक तो राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को कम करना ये भारत के लिए चुनौती है, वो लगभग कितने % पे फिक्स किया जाएगा? निश्चित तौर पर कोई भी वित्त मंत्री का फोकस इस पर होगा, और साथ ही साथ दूसरा फोकस ये होगा कि वो कैसे अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाए। हमने अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाया है, ये हमारे लिए अच्छी बात है। प्रधानमंत्री बहुत तरह की बात करते हैं कि भाई मेड इन इंडिया, आप चीज़ों को बनाइए, लोकल है तो ग्लोबल है, बहुत सारे ऐसे स्लोगन्स दिए गए। तो आपको ये लगता है कि एक्सपोर्ट कैसे बढ़े उस पर वित्त मंत्री फोकस करेंगी, और जो राजकोषीय घाटे का लक्ष्य है 4.5% निर्धारित करने की बात जो की जा रही है, क्या आपको लगता है कि इन दोनों पहलू पर भी सरकार इस बार गंभीरता से विचार करने जा रही है? देखिए, अगर हम लेटेस्ट स्टेटिस्टिक्स देखें तो हम ये देख रहे हैं कि इंडिया का जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो इंक्रीज कर रहा है इन टर्म्स ऑफ नेगेटिव ग्रोथ जो है। कहने का मतलब ये है कि हमारे इंपोर्ट्स जो हैं वो एट एन ऑल टाइम हाई हैं एज कम्पेयर टू आवर एक्सपोर्ट्स, और जो ग्रोथ हो रहा है, अगर हम एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स दोनों को देखें तो इंपोर्ट्स का जो परसेंटेज है वो कई गुना ज़्यादा है। तो मेरा ये मानना है कि गवर्नमेंट का इस टाइम फोकस बहुत ज़रूरी होना चाहिए कि किस तरीके से एक्सपोर्ट्स, देखिए जो नेट एक्सपोर्ट्स हैं वो एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट भी है हमारे जीडीपी का जो है, और जब हम अपने जीडीपी के साइज़ को इंक्रीज़ करने की बात करते हैं तो हमें बहुत ज़रूरी है कि एक्सपोर्ट से रिलेटेड जो एंटिटीज़ हैं, चाहे उसके अंदर आपने पीएलआई स्कीम लाई, बहुत अच्छा एक मेजर लिया, लेकिन क्या ग्राउंड पे उसके रिजल्ट जिस पेस से दिखाई देने चाहिए, और जो अभी आपने जैसे बात सही बोला कि यूएस चाइना के बीच में जो ट्रेड जो कॉम्पिटिटिवनेस इस टाइम चल रही है और जो कई इश्यूज़ के ऊपर उनके कन्फ्रंटेशंस हैं, उसका ये मैं मानता हूँ कि आज से ज़्यादा कभी भी इन द पास्ट जो है वो एक ऐसी सिचुएशन नहीं आई है कि इंडिया जो है इन चीज़ों का बेनिफिट जो है वो ले सकता है और उसे लेना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा हमने नहीं किया तो इट विल बी अ काइंड ऑफ अ लॉस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर आवर डेमोग्राफिक डिविडेंड इन द फॉर्म ऑफ जो हमारा यूथ है जो आज की डेट में एंटरप्रेन्योरशिप में बिलीव करता है। तो बहुत ज़रूरी ये है कि आप जो है ऐसी स्कीम्स क्रिएट करें और बनाएं जिससे आप जो है एक जो भी उद्यमी है, एंटरप्रेन्योर है, उसके पास जो है आप उसको बेनिफिट इस तरीके से दे रहे हैं कि वो एनकरेज हो रहा है एक्सपोर्ट्स करने में, और उस तरीके से आपकी एक्सपोर्ट्स जो आइटम्स हैं, चाहे गुड्स हैं या सर्विसेज, वो जो है कॉम्पिटिटिव बन रही है वर्ल्ड में। बिल्कुल।